इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। ऐसे में कई देशों के साथ ही भारतीय नागरिक भी वहां फंसे हुए हैं। भारत अपने नागरिकों की घर वापसी के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया है। जानिए इसके बारे में। साथ ही यह भी जानिए कि भारत ने इससे पहले कब कब ऐसे अभियान चलाए हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास के कमांडो ने इजराइल पर हमला किया और अपने साथ कई लोगों को बंधक बनाकर ले गए। इनमें इजरायली नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इस भीषण जंग में कई देशों के नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसी बीच भारत ने अपने देश के नागरिकों की घर वापसी के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को वापस लाएगी। ऑपरेशन अजय क्या है? भारत के लिए यह ऑपरेशन क्यों जरूरी है? पहले ऐसे कितने ऑपरेशन चला चुका है भारत? जानिए सब कुछ। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग तेज होती जा रही है। दोनों ओर अब तक कुल 2400 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल सहित कई देशों के नागरिक भी शामिल हैं। जहां हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली लोगों की जान चली गई, तो वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हमास के 1500 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ऐसे में कई देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने भी अपने देश के लोगों की इजराइल से घर वापसी के लिए कमर कस ली है। इसके लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। विदेश मंत्री ने भारतीयों को किया सावधान। इजराइल के साथ भारत के संबंध बेहतर हैं। पीएम मोदी ने हमास के इजराइल पर हमले के बाद फोन कर इस हमले की निंदा की थी। साथ ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फिर फोन किया था और वहां के हालातों की जानकारी एक दोस्त देश होने के नाते ली थी। इजराइल के पीएम से बात कर पीएम ने एकजुटता जताई। हमले के बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल में भारतीयों को सावधानी बरतने को कहा। इसी बीच जंग के 5वें दिन भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया। जानिए क्या है ऑपरेशन अजय? ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। यहाँ ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि यह कोई बचाव अभियान नहीं है। विशेष चार्टर फ्लाइट्स को इस अभियान में लगाया गया है और जरूरत पड़ने पर नेवी शिप भी लगाए जा सकते हैं। इस अभियान में सिर्फ उन भारतीयों वापस लाया जाएगा जो आना चाहते हैं। इसमें सभी भारतीयों को वापस नहीं लाया जाएगा। इजराइल में अभी छात्रों, पेशेवरों और व्यापारियों को मिलाकर लगभग 18,000 भारतीय रहते हैं। जो भारतीय नागरिक इजराइल से वापस आना चाहते हैं, उनकी वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। 10 पॉइंट्स में समझे ऑपरेशन अजय। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि तनाव बढ़ने पर पूरे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। इससे भारत के लिए ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दूसरी बड़ी चिंता विशाल भारतीय समुदाय है जो वहां रहता है। इजराइल से स्वदेश वापस आने की इच्छा रखने वाले भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। हमास आतंकियों और इजराइल के बीच पिछले 6 दिनों से जंग जारी है। भारतीयों के पहले जत्थे को गुरुवार को एक विशेष उड़ान के जरिए इजराइल से वापस लाए जाने की उम्मीद है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने कहा कि उसने गुरुवार को विशेष उड़ान के लिए रजिस्टर किए गए भारतीयों के पहले जत्थे को ईमेल भेज दिया है। आगे की उड़ानों के लिए अन्य पंजीकृत लोगों को संदेश भेजे जाएंगे।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि इजरायल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। वैसे जयशंकर इस समय श्रीलंका की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि विशेष चार्टर उड़ानों का प्रबंधन और दूसरी व्यवस्थाएं की जा रही है। कुछ दिन पहले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर हुई बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जताई थी। हमास के इजरायल पर रॉकेट हमले के फौरन बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए हर तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। यह लड़ाई ऐसे समय में छिड़ी है जब खाड़ी देश इजरायल से संबंधों को सामान्य बनाने के इच्छुक दिख रहे थे। भारत, इजरायल, यूएई, अमेरिका सभी से संबंध मजबूत रखना चाहता है। अगर तनाव बढ़ता है तो हाल में लॉन्च की गई भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी प्रभावित हो सकता है। बहरीन में भारतीय राजदूत रहे मोहन कुमार का कहना है कि इस संघर्ष से भारत के हितों के दीर्घकालिक रूप में प्रभावित होने की संभावना नहीं है। जंग से भारत को क्या होगा नुकसान? विदेश मामलों के जानकार कहते हैं कि भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका के बीच आपसी सहयोग काफी मजबूत है। हालांकि पिछले दिनों भारत में आयोजित G20 समिट में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को इस जंग से झटका लग सकता है, क्योंकि भारत ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बड़ा रोड मैप तैयार किया था। इसमें सऊदी अरब और इजराइल भी शामिल थे, लेकिन सऊदी अरब ने इजराइल की आलोचना की है। वहीं अमेरिका अपने दोस्त इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में सभी 8 देशों को इस कॉरिडोर में साथ आना मुश्किल हो गया है, जिन्हें इस कॉरिडोर से काफी लाभ मिलने वाला था। इनमें भारत भी शामिल है। पहले भी भारत चला चुका है कई ऑपरेशन, जानिए इनके बारे में। ऑपरेशन गंगा। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था। इस दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भारत सुरक्षित भारत लाया गया था। पीएम मोदी की पहल पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद वहां गए थे और भारतीय छात्रों और अन्य भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का वादा किया था और लेकर भी आए। पिछले साल ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था। इस अभियान में यूक्रेन में फंसे करीब 22,500 से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाया गया था। वंदे भारत मिशन। कोरोना महामारी के दौर में जब पूरी दुनिया महामारी से ग्रस्त थी, तब पीएम मोदी की पहल पर वंदे भारत मिशन चलाया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया। इस ऑपरेशन के तहत 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। केंद्र के मुताबिक एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों से 18,79,968 भारतीयों ने वापसी की। वहीं 36,92,216 लोगों ने चार्टर उड़ानों के माध्यम से देश वापसी की। इस मिशन में भारतीय नौसेना ने अहम योगदान निभाते हुए अपनी जहाज़ों से 3,987 भारतीयों को स्वदेश लौटने में मदद की। वहीं 5,02,151 को जमीनी सीमाओं के माध्यम से वापस लाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोरोना संकट के ही दौरान भारत ने ऑपरेशन गंगा की तरह ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। इसमें भारतीयों को अपने देश में लाने के लिए नौसेना ने उत्कृष्ट कार्य किया था। यह एक नौसैनिक अभियान था। इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते वतन वापस लाया गया। भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक और ऐरावत
शार्दुल और मगर लैंडिंग शिप टैंक ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। यह अभियान करीब 55 दिनों तक चला। इसमें समुद्र के द्वारा 23,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा शामिल थी। ऑपरेशन राहत। यमन की सरकार और हौथी विद्रोहियों के बीच साल 2015 में संघर्ष छिड़ गया। सऊदी अरब द्वारा घोषित नो फ्लाई जोन होने के कारण हजारों भारतीय फंसे हुए थे और यमन हवाई मार्ग से सुलभ नहीं था। ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने यमन से लगभग 5,600 लोगों को निकाला। ऑपरेशन मैत्री। नेपाल में साल 2015 में भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप के बाद नेपाल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया। इस अभियान के तहत सेना वायु सेना के संयुक्त ऑपरेशन में नेपाल से वायुसेना और नागरिक विमानों की मदद से 5,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के 170 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला।